कुछ हम इस पर चर्चा करेंगे। आना चाहता हूं सीधे धनंजय जी, किस रूप में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर रहे हैं शकील अख्तर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कि, और बहुत शानदार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कर रहे थे डॉक्टर, हमने भर्ती करवा दिया जी। अब डॉक्टर जाने और आप जानिए, बात तो बिल्कुल वैसे ही है कि आपने कहा एफआईआर करवाने के लिए, हमने एफआईआर का आदेश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई, अब आप जानिए और पुलिस जाने। ये क्या बात हुई? और दूसरी बात ये कि आप उसी दिन, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, उस दिन इन लड़कियों के ऊपर बूट से इन्हें रौंद रहे हैं, इन्हें घसीट रहे हैं, और एक पुलिस ऑफिसर, पुराना पूर्व पुलिस ऑफिसर जो केरल का डीजीपी रहा है, वो कहता है कि गोली भी चलाएंगे और मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पे। उसके बाद बेशर्मी ये देखिए कि पूरा का पूरा देश जो है शांत रहता है। गोदी मीडिया की जो बात कर रहे हैं आप, बहुत शानदार बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं आप, आग लगाने में सबसे आगे। धनंजय जी, पहले तो गोदी मीडिया को थोड़ा सा उसको साफ करिए। गोदी मीडिया नहीं है, गोदी बहुत अच्छी जगह है, माँ की गोद मानी जाती है, वहां बच्चों को जो है सुकून मिलता है। बड़ा हो जाने के बाद भी अगर माँ की गोदी के पास जाता है तो उसको अच्छा लगता है। ये गटर मीडिया है, गोदी मीडिया प्लीज न कहें, गोदी को बदनाम न करें। ये गटर मीडिया है, और गटर मीडिया जो कचरा बहाने के लिए होता है, वो 9 साल से हम खाली कचरा बहते हुए देख रहे हैं। वो कचरा दिल्ली से निकलता है, नोएडा से, आप लोग जहां है वहां से निकलता है, और ये जाता है हमारे गांव तक पहुंचता है कचरा, और उस कचरे ने हमारे गांव की भी हालत खराब कर दी। और जो अभी भी अगर उम्मीद लगा के सब लोग बैठे हैं, जैसे अभी हमारे प्रोफेसर स्वामी जी ने कहा कि पुलिस वालों के भीतर भी हृदय है, मैंने देखा। प्रशांत भाई ने सही कहा, दिल्ली पिछले 9 सालों में हुआ है, कहीं हृदय नहीं दिखा है प्रोफेसर स्वामी जी। अगर हृदय होता तो पुलिस अफसर एक साथ मिलकर कहते हैं कि मोदी जी हम ये काम नहीं करेंगे, आपके संसद की रखवाली हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे पास्को का अपराधी बैठा हुआ है, आप उसको अरेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो लड़कियां लड़ाई लड़ रही हैं उनको यहां से उठा के भगाओ। ऐसा कहते पुलिस नहीं कहा। फिर जो कह रहे हैं कि एक ट्वीट आपके सामने हम रखना चाहते हैं, कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, कह रहे हैं आखिर क्या जिद है, बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल सकता, क्यों बेटियों को ही कटघरे में खड़ा किया गया है, क्यों वो मां गंगा में मेडल प्रवाह करने के लिए मजबूर हुई। बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ, देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ। कह रहे हैं बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ, देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। सीधी बात कि आखिर क्या जिद है, बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल सकता, क्यों बेटियों को ही कटघरे में खड़ा किया गया है, क्यों वो मां गंगा में मेडल प्रवाह करने के लिए मजबूर हुई हैं। बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ, देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ। बहुत बड़ी बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी लिख रहे हैं। और देखिए तमाम अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ट्वीट्स या उनकी प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी, क्योंकि अपने आप में शर्मनाक बात होती है अगर ये लड़कियां जो हैं या लड़के मेडल को गंगा में बहा देती, प्रवाहित कर देती। धनंजय जी, देखिए, बेटी को बचाओ बेटी को क्या करो बोला अभी ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी, बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ। हाँ, बेटी बचाओ नहीं अपराधी बचाओ, ये पहली बार नहीं किया है बीजेपी की सरकार। आप याद कीजिए राहुल गांधी उसके लिए कितना लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी लड़ी, या उत्तर प्रदेश गए लोग, और फिर एक बड़ा क्या आंदोलन हो गया है, बेटी जो है बेटी के लिए सब लोग निकल आएंगे, लेकिन कोई निकला। जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव में बेटियों को कुचलने वाले लोग ही जीत करके आए, और वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके तमाम लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। तो वहां की जनता बेटी बचाना चाहती है या अपराधी बचाना चाहती है, ये देख लीजिए। फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कीजिए, क्या उनके लोकसभा क्षेत्र से कोई ऐसा ग्रुप निकलता है जो कहता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है ये आरोप लगा है, उनको जेल जाना चाहिए? कोई एक व्यक्ति है वहां से निकल के आया है जो बोला है? फिर आप देखिए कि अभी जो ये मेडल डुबोने गई थी जो लड़कियां, साक्षी मलिक और लोग, ये बिल्कुल सही कहा सुनील जी ने कि बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। अगर ये डुबाया जाता, अगर डुबो दिया जाता, तो ये ओलंपिक का जो मेडल है वो देश के लिए तो गौरव है ही, अगर उसको गंगा में डुबो दिया जाता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी बदनामी होती, क्योंकि जो ओलंपिक आयोजन कर रहा है उनके साथ भी अपमान की बात होती।
कि उन्होंने जो सम्मान दिया इन लड़कियों को बेहतरीन खिलाड़ी होने का, उसको भारत सरकार ने या भारतवर्ष के लोगों ने उसका मान नहीं रखा। ये पाप लगता हमारे देश के सर। और नरेश टिकैत ने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी तारीफ की जानी चाहिए, और तारीफ इसलिए भी की जानी चाहिए अपनी बेटियों की रक्षा की, उनका मान रखा, मेडल का मान रखा। ये किसान की बेटियां हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पुष्पेंद्र सिंह जो है, जो किसान नेता है, वो आए हुए थे। वो बता रहे थे कि ये सारी बेटियां जो है किसानों की बेटियां हैं, हम अपनी बेटियों की रक्षा में आए हैं। लेकिन जो मोदी जी है उनको तो बेटी है नहीं, और जो संघ है वो तो कहते हैं कि बेटियों की जगह घरों में है। वो बेटियों को देवी कह के उसके पांव तो धोते हैं, उनको नवदुर्गा में जो है उनको नवदुर्गा कह करके उनको भोज तो कराते हैं, लेकिन उस बेटियों को कहते हैं कि तुम कमरे में बंद रहो, तुम्हारे फैसले हम लेंगे। तो बेटियों से कई मोहब्बत नहीं है मोदी जी की सरकार को, न मोदी जी की, न उनके जो आका है, जो आरएसएस के लोग हैं। अब मैं एक और बात कहूं कि जो शकील भाई ने कहा कि सरकार किसी की बात नहीं सुन रही। मोदी सरकार जब से आई है किसकी बात सुनी गई, किस जनता की बात सुनी गई है? लेकिन आरएसएस की सारी बातों को सुना है उन्होंने। आरएसएस ने जो जो चाहा वो पूरा किया है। आप उसको आप एक तरफ से देख रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए। आरएसएस के एजेंडे में था अनुच्छेद 370 खत्म किया उन्होंने। आरएसएस के एजेंडे में था राम मंदिर, उसके लिए रास्ता साफ किया। आरएसएस के एजेंडे में है लड़कियां घर के अंदर जाएं, उस पर काम कर रहे हैं लगातार वो। आरएसएस के एजेंडे में है कि मुसलमानों को सत्ता के बोर्ड की जो राजनीति है उससे बाहर किया जाए, बाहर करके दिखा दिया। अब जो है राजदंड स्थापित किया जाए, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा है कि देश में लोकतंत्र न रहे, राजशाही रहे। देश में जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में लग गए मोदी जी और करके दिखा दिया। अब बताइए, संसद में जो हुआ 28 तारीख को, शकील अख्तर साहब जो मठ के महंत आकर के जो आह्वान किया, पूजा कराई, क्या उससे आपका धर्म, आपका देश, आपका जो राष्ट्र धर्म है, जो संविधान है, क्या वो कलंकित नहीं हुआ? क्या उसका मान रहा? क्या हवन कुंड में संविधान को नहीं जलाया गया? क्या अब भी लगता है कि लोकतंत्र बचा हुआ है? क्या हिंदू धर्म की स्थापना नहीं की गई? जो सावरकर की प्रतिमा लगाई गई, मूर्ति लगाई गई, तस्वीर लगाई गई दीवारों पर, क्या सावरकर बड़े हैं या गांधी बड़े थे? आपने कहा कि देश के लोगों का सम्मान नहीं करते, किसको सम्मान करेंगे? जिसको गांधी का सम्मान नहीं है, जिसके मन में नेहरू के प्रति सम्मान नहीं है, वो किसके प्रति सम्मान रखेगा? गांधी नेहरू दुनिया में सम्मानित व्यक्ति है। दो ऐसे किरदार है आधुनिक दुनिया के, जो जिसको कोई देश दुनिया का जो नहीं कहेगा कि ये महान व्यक्ति नहीं थे। हम तो भगवान से ऊपर दर्जा मानते हैं गांधी का, लेकिन ये लोग उनको गद्दार कहते हैं। इनको अपना ये जो राजदंड लेके चल रहे हैं, ये कहां से लेके आए? क्या भूमिका इस राजदंड की? ये राजधर्म कहां निभाया? वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म निभाइए, निभाया राजधर्म? ये आरएसएस धर्म निभा रहा है। आरएसएस के अर्दली है, उनके दलाल हैं, उनके लिए काम करने के लिए आए हैं। और इस देश की जनता को अगर अब भी अकल नहीं आई, नहीं समझ में आया कि संविधान चौपट होकर दिया है इन्होंने उसका भी मान नहीं रखा कि संविधान की बदौलत ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठे हैं। अगर देश में हिंदू राष्ट्र होता तो मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी का व्यक्ति हूं, क्या ये प्रधानमंत्री के पद पे आते? क्या ओबीसी की जगह थी प्रधानमंत्री पद के लिए? आज भी देखिए कि ओबीसी को इन्होंने जो है क्या बना रखा है, अपने कमंडल में डाल रखा है। केशव मौर्य के नाम पे चुनाव लड़े और किसको मुख्यमंत्री बनाए। हर जगह ब्राह्मणवाद स्थापित कर रहा है, हर जगह ब्राह्मणवादी अधिनायकवादी शक्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और लड़कियों के लिए इनके मन में कोई दया नहीं। और जो पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा दूं, इस देश की नौकरशाही जो है इन नेताओं के साथ शामिल है देश को बर्बाद करने में। और डीजीपी का जो बयान है, जो केरल के एक्स डीजीपी का, वो साबित करता है कितना घटिया बयान है। उस आदमी का पेंशन रोका जाना चाहिए, उस पर मुकदमा किया जाना चाहिए, उसको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। और अगर सरकार नहीं कर रही है तो जो दूसरे लोग हैं वो करें। ये अपराध, ये जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको केस करना चाहिए कि इसके खिलाफ जो है मुकदमा किया जाए, मानहानि का मुकदमा और संविधान के खिलाफ बोलने का मुकदमा। इसका तो ये अविलंब पेंशन रोका जाना चाहिए कि कैसे इसको दिया जा रहा है पेंशन, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी और बातें, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर खून जो है किसका नहीं खौलेगा। लहू हमेशा गर्म ही होता है दोस्तों, ठंडा नहीं होता।